नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हॉरर सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपके लिए एक नई और ताज़ी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है वो कौन था। तो बने रहिए मेरे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। बिना एक बीमा कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिस कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकता था। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार विनय ने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में वे और उसकी पत्नी ही थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वे लोग अपने घर बहुत मुश्किल से पहुँचे थे। अपने घर तक पहुँचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव के एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रह रहे थे वहाँ एक दूसरे के घर बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा, क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वह निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह घर में अकेले बैठकर अपना समय कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर तो ठंड थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही एक देखती है कि घर के पास बने एक खम्भे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया पर वह नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। वह लड़का उसको फिर घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस बच्चे ने कुछ नहीं कहा और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खम्भे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में खिड़की के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ही खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। हवाएं तेज चल रही थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन दोनों को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ बहुत ही साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वे जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है जो उनके घर आया है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में पूछा, कौन है। बाहर कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई। बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि यह तो वही बच्चे की आवाज़ है जो रोज़ उसके घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए।
वो भागते हुए दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बज पड़ी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी रात में दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तब वह सबके घर के बाहर आता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की पूरी कोशिश करवाता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल दे तो वह अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। यह सुनते ही जैसे उसके पैर की ज़मीन खिसक गई हो। वे सोचने लगे कि बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन वे दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वे दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वे दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से वे सब अपने घरों में दुबके हुए थे। अगली सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी जोरों की बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों बहुत हैरान रह गए। लेकिन वे अब वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3 से 4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वे वहाँ से चले आए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में हमेशा एक रहस्य बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो फिर कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको जल्दी मिलूँगी दूसरी कहानी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।